जिला मोतिहारी है तो क्यों ना गांधी जी की बात की जाए। ये वही जिला है जहां से चंपारण सत्याग्रह का आंदोलन की शुरुआत हुई। गांधी धाम बना देने से गांधी का आत्मा की शांति होगा? नहीं, हक से जाके कहता हूँ कि मैं गांधी के कर्मभूमि से आया हूँ। पत्नी जो है वो चुनाव नहीं लड़ी, या उर्मिला सिंह चुनाव लड़ी, ठीक, जो कि पूर्व विश्व सूत्री सदस्य रह चुके। काजल भी काला है, लेकिन जब तक आंख में लगे, सुरमा आंख में नहीं लगे तो रौनक नहीं। अगर वही काजल को मुंह में लगा दिया जाए तो काली। जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति के लोग वैसे चुन कर जाए जो ईमानदार हो, जो विकास में रुचि रखते हो, जो किसी जात पात से परहेज नहीं हो। अगर पंचायत में कोई किसी तरह का काम होता है तो वह काम है कि प्रखंड का जो बैठक होता है, जो पंचायत समिति का बैठक होता है, जो बीडीसी का बैठक होता है, जो विसूत्री मेंबर लोग बैठते हैं, विधायक भी आते हैं, वहाँ पर यह आवाज को कोई नहीं उठाता। अनीस राज और मैं हूं आपके साथ आदर्शी राजपूत। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जिला परिषद भावी प्रत्याशी उर्मिला सिंह पति रामाशंकर सिंह उर्फ कृष्णा सिंह हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सही गलत का सिलेक्शन बिहार पंचायत इलेक्शन में। मैं रामाशंकर सिंह, मैं सबसे पहले जिला परिषद क्षेत्र 56 के मतदाता बंधुओं को सादर नमन करता हूं और मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि मैं अपने कार्यकाल में क्या किया। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास को लेकर बहुत सारे सवाल जवाब आप देखते होंगे, सोशल मीडिया पे, टीवी पे आप देखते होंगे। इस क्षेत्र में जब विकास की हम बात करते हैं तो इस क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? इस क्षेत्र में अगर माना जाए तो जिला परिषद 56 के जो भी आज तक जो भी प्रत्याशी बंधु जीत कर गए हैं उनका विकास नगण्य के बराबर है। चूँकि यह दुर्भाग्य रहा है कि पंचायती राज के जो नियम कानून के तहत जो पंचायती राज का गठन किया गया था, जो महात्मा गांधी के सपना को साकार करने के लिए ग्राम पंचायत राज का गठन हुआ, वह काय फीस होकर के रह गया। क्योंकि जिस समय पंचायती राज का गठन हुआ, इस नियम को लाया गया, उस नियम के तहत बिहार सरकार राज्य को 4 भाग में बांटा गया। पहला पंचायत राज, दूसरा प्रखंड राज और तीसरा जो है जिला राज। तो दुर्भाग्य की बात है, यहाँ के लोग एक ही बात कहते हैं कि भाई या तो विधायक या तो एमपी और नहीं तो मुखिया। लेकिन बीच का जो कड़ी है, जो प्रखंड राज है, जो जिला राज है, जो वास्तविक में इस बात को पटना तक पहुंचाने की जो कड़ी है, वह कड़ी कहीं भी यहाँ के लोग जोड़ने का काम नहीं करता है, वह दबा के रह जाता है। मजबूरी क्या है ये तो मैं सबको ही जानता है, मजबूरी क्या है सबको ही जानता है। मेरे लिए कहना और न कहना बराबर। और वह जब तक यह जो आवाज़ उठेगा नहीं, यह आवाज़ डीडीसी महोदय का जो पार्लियामेंट जो बैठा है, जहाँ डीडीसी महोदय रहते हैं, और वह जिला परिषद का जो बहस होता है, उसमें अगर इस आवाज़ को नहीं लाया जाए और वह जो है उसको पारित करके जब तक बिहार में माननीय कोई भी मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री के साथ यह नहीं जाए कि जो आपका राज का जो आपका काम जो चल रहा है, सबका विकास करने की काम है, वह किसी के पॉकेट में नहीं है, वह तभी है, तभी सार्थक होगा जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति के लोग वैसे चुन कर जाए जो ईमानदार हो, जो विकास में रुचि रखते हो, जो किसी जात पात से परहेज नहीं हो और जात पात ऊंची अगड़ी पिछड़ी से किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हो, तभी यहाँ का विकास होगा। सबका साथ सबका विकास में इस क्षेत्र में नेता लोग ही अपना विकास किए हैं या फिर जनता का भी भलाई की है? अभी तक तो हमारे समझ से जितना भी जनप्रतिनिधि है अपना विकास किए हैं, अपना पॉकेट मनी बना है। जिला मोतिहारी है तो क्यों ना गांधी जी की बात की जाए। ये वही जिला है जहां से चंपारण सत्याग्रह का आंदोलन की शुरुआत हुई। तो क्या आपको लगता है कि जो गांधी जी ने जो आंदोलन की शुरुआत की थी, जो गांधी जी ने यह भी कहा था कि जो भारत की जो आत्मा है वो गांव में बसती है, क्या वाकई में आपको लगता है कि ये जो भारत की जो आत्मा है वो गांव में बसती है, गांव में विकास हुआ है? ये जो आप देखेंगे जाके तो रोड जो है वो जर्जर की स्थिति है। आप रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब सारी चीज़ें जो प्रमुख मुद्दे रहते हैं, तो आपके विकास को लेकर दिल में और दिमाग में क्या चलता है? देखिए, हम सबसे पहले आप कह दिए, हम आपको बोले हुए हैं कि जब तक ईमानदार जनप्रतिनिधि नहीं जाएंगे तब तक यह संभव नहीं। और सही मामले में गांधी जी का आत्मा आज भी चंपारण में बसा हुआ है,
लेकिन जितने भी जनप्रतिनिधि हुए हैं वो बड़े हों या छोटे हों, वह गांधी जी के आत्मा को दुखाया है। कसम खाने के लिए लोग चंपारण में आता है, चंपारण में विकास करने के लिए नहीं आता। वह चंपारण के लोगों को बुड़बक बनाने के लिए आता है। क्या कहता है लोग, क्या गांधी धाम बना देने से गांधी का आत्मा का शांति होगा? नहीं, गांधी जी के नाम पर कुछ ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा काम किया जाए जिसमें 1000, 2000, 10,000 चंपारण के लोग, बिहार के लोग बसे, और सही में गांधी जी का, तब चंपारण का विकास होगा, तब यहाँ गांव का विकास होगा, तब सही मामले में गांधी के आत्मा को शांति मिलेगा। लेकिन हमको तो लगता है, हम ही का दुर्भाग्य, सौभाग्य है कि गांधी के कर्मभूमि में मेरा पैदा हुआ है। मैं फख्र से जाके कहता हूँ कि मैं गांधी के कर्मभूमि से आया हूँ। लेकिन जब मैं यहाँ मोर के जैसा, मोर को देखते हैं, सावन के महीने में मोर नाचता है, जब खूब नाचेगा, जब वो अपने पाँव को देखता है तो वह लगन होकर के बैठ जाता है, वो सोचने लगता है। वही स्थिति हमारी है। हम मगन होकर के जाते जरूर हैं, कहते जरूर हैं गांधी का कर्मभूमि है, लेकिन जब गांधी के कर्मभूमि का विकास देखते हैं तो आत्मा जो है रोने लगता है। और हमको सोचते हैं कि अगर हम जब मर कर जाएंगे और गांधी जी अगर भेंट होते हैं, कहते हैं कि बताओ बेटा तुमने क्या किया, तो हम क्या जवाब देंगे? क्या हम कहेंगे कि नहीं, आपके आने के बाद में जितना भी जनप्रतिनिधि है वो लुटेरा हो गया? अच्छा, आमतौर पे आप देखिए कि जिला परिषद का जो काम होता है वो 3 महीने के अंदर कम से कम एक बार मीटिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जिला परिषद मीटिंग क्यों नहीं करते? क्षेत्र में देखते हैं कि जब वो जीत के आते हैं 5 साल में तो कुछ ही साल दिखेंगे, उसके बाद पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। लोग जनता के बीच में जाते ही नहीं है, उनके मुद्दे को उठाते ही नहीं है, बस जीत के आ जाएंगे, उसके बाद छोड़ देंगे, जैसे तैसे छोड़ देंगे गाँव के लोगों को। देखिए अभी चुनाव आ रहा है, अभी चुनाव आ रहा है, 24 तारीख को नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा, तो उसमें आप देखिएगा जब जनप्रतिनिधि लोग जाएंगे, मोटा मोटी यहाँ चुनाव होगा, क्या मुखिया जी का होगा, सरपंच साहब का होगा, वार्ड का होगा, पंच का होगा, पंचायत समिति का होगा, जिला परिषद। पंच और सरपंच का इस बार बैलेट पेपर से होगा, और अगर आपकी जो जिला परिषद की बात की जाए वो ईवीएम से होंगे। तो बिहार में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि ईवीएम से चुनाव होने जा रहा है पंचायत में। ये भी गौर करने वाली बात है। जिला परिषद, वार्ड, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, उनका चुनाव ईवीएम से होगा। ये गौर करने वाली बात है। बोलिए। तो होता क्या है, उसके लिए सबसे ज़्यादा कोई अगर यहाँ का दोषी है तो मुझे नहीं कहना चाहिए। मैं कर जोड़ के पहले माफ़ी मांगना चाहता हूँ यहाँ के जनता बंधुओं से, यहाँ के मतदान बंधुओं से कि ये बुरा नहीं लेंगे। माफ़ी क्यों? हाँ, इसलिए कि सबसे ज़्यादा गलती अगर करते हैं तो वही करते हैं। इसलिए जब हम चुनाव को लड़ने के लिए जाते हैं तो एक लाइन का जवाब मिलता है कि मुखिया जी के लिए सोच रहे हैं, सरपंच साहब हम आपके लिए बाद में। अच्छा, दुर्भाग्य है। यहाँ पर हमारे साथ क्षेत्र संख्या 56 से चारों तरफ इस वक्त जनता जनार्दन मौजूद है। हम कैमरामैन से दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए कैमरामैन चारों तरफ दिखाइए कि यहाँ पर क्षेत्र संख्या 56 से जनता उपस्थित है। और आपका नाम रमाशंकर सिंह है उर्फ कृष्णा सिंह है। इस बार मुकाबला कैसा होगा? त्रिकोणीय होगा, क्या होगा, कैसा होगा? देखिए मुकाबला तो सामने सामने का होगा, क्योंकि आपके नाम में ही वो रूप छुपा हुआ है। देखिए रामाशंकर का मतलब होता है उमा और भगवान शंकर। बिल्कुल। और कृष्णा सिंह, कृष्ण का मतलब होता है, कृष्ण का मतलब तो 2 होता है। कृष्ण का मतलब होता है कन्हैया, भगवान मानते हैं तो, नहीं तो कृष्ण का मतलब होता है काला। इस बार मुकाबला कैसा होगा? कृष्ण का मतलब होगा काला। काला ऐसा जगह है कि कोई भी चीज उस पर लिखा जा सकता है नहीं, इसलिए हम वह कैंडिडेट हैं कि हम जाने के अगर हमको मौका मिलता है, मेरे पत्नी को मौका मिलता है, तो जिस तरह सिलेट पर क ख ग लिखा जाता है, वह कोई भी अगर कोई आदमी अगर हमारे यहाँ दुखड़ा लेकर के आता है तो उसी तरह क ख ग की तरह समझ करके हम विकास कराएंगे। यही बिल्कुल। जब आप काले की जिक्र किए हैं तो हम इस पर एक सवाल और कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं, नेता हैं जिसके ऊपर काले धब्बा लगा हुआ है अपनी करनी को लेकर, क्योंकि वादे बहुत सारे करते हैं। हाँ। लेकिन नाकाम हो जाते हैं, तो वो दागी हुआ ना। देखिए काला, उस धब्बा को कैसे मिटाया? काला को बुरा मत मानिए। नहीं, बुरा नहीं मानिए। आप पहले काला शब्द का आपने प्रयोग किया, उसका पहले आप जवाब। बिल्कुल। काला काजल भी काला होता है। बिल्कुल होता है, काजल भी काला है, लेकिन जब तक आंख में सुरमा आंख में नहीं लगे तो रौनक नहीं। बिल्कुल। वो सब अगर वही काजल को मुंह में लगा दिया जाए तो वह काली हो जाती है। इसका पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है।
इसलिए काला शब्द को आप बदनाम मत नहीं देखिए, मैं काला शब्द को बदनाम नहीं कर रहा हूँ। हाँ। सफेद है वो शांति का प्रतीक है, और नेता लोग ज्यादातर साफ सफेद ही पहनते हैं। नहीं। जो सफेद होते हैं एक्चुअल में वो शांति का प्रतीक है, और काला जो होता है कि हम कहते हैं अपने समाज से कालापन को दूर करेंगे, काले धब्बे को मिटाएंगे, जितने भी विकासहीन जो हुए हैं उस चीज़ को मिटाएंगे, जातीय समीकरण को मिटाएंगे हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो खड़े होते हैं। तो मैं काला को बुरा नहीं कहूँ, कलर है, कलर बहुत होते हैं, इफेक्टिव होते हैं। मतलब एक बात कह रहा हूँ कि अगर काले धब्बे को मिटा दिया तो क्या होगा। देखिए, दो चीजें कहा गया है कि न अति वर्षा, न अति धूप, न अति बोलता, न अति चुप। बिल्कुल। किसी भी चीज को अगर जरूरत से ज्यादा अति हो जाता है तो वह धब्बा बन जाता है, बिल्कुल। वह धब्बा बन जाता है। तो काला रंग का मतलब काला अगर धब्बा मान किया जाए तो फिर बच्चे को पढ़ाने के लिए सिलेट कहाँ से आएगा? बिल्कुल। उसको क्या कीजिएगा? तो वह काला वहाँ पर वह पूजनीय है। बिल्कुल। इसलिए हमने काला का जिक्र किया कि वह सिलेट के समान हम बन करके उस पर बच्चे जिस तरह पढ़ते हैं उस तरह हम पर लोग यहाँ के जनता जनार्दन जो भी आदेश करेंगे हमको बुड़बक बन करके उनको सुन करके उसका मिला। जब बातचीत किए तो उसके बारे में बता दीजिए, अगर इसको हम राजनीतिक स्वरूप में ढाले इस कालेपन को, तो हाँ। क्या क्या कहना चाहेंगे? राजनीतिक स्वरूप से पूछ रहे हैं, डजंट मैटर। हम वो जानते हैं कि काले पे लिखा जाता है, वो एजुकेशन के लिए। देखिए आदर्श जी, इससे रूप में ढाले इसको देखिए, कैसे देखते हैं? हाँ, राजनीतिक स्वरूप से हम आपको पूछते हैं। राजनीति तो मंच है नहीं, यह तो गैर राजनीति मंच है। अच्छा। इसलिए राजनीतिक में और गैर राजनीतिक में दोनों को मिलना हमारे समझ से वाजिब नहीं है। देखिए हाँ। अगर बचा दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए फिर भी अगर आप हाँ, बिल्कुल नहीं, हाँ बोलिए देखिए। फिर भी अगर चाहते हैं तो एक लाइन में मैं जवाब देना चाहता हूँ कि कोई साजिश हुई होगी, यूं ना कोई साजिश हुई होगी, यूं ना आग लगी होगी, चिल कौवे से बढ़ गया दामन उनका, उनकी अरमा जरूर जल गई होगी। क्या बात है। इसलिए इसके अलावे आप हमसे कुछ बहुत बिल्कुल रंग का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये तो राजनीति से इनका जुड़ाव ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि सामान्य संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि रंग में कोई भेदभाव ही नहीं होना चाहिए, सब रंग एक समान है। तो देखिए हमारा ये भी सवाल है आपसे कि देखिए आपकी पत्नी इस बार खड़ा होने जा रही है जिला परिषद में, तो आमतौर पर लोगों के मन में ये धारणा रहता है कि होता क्या है कि आपकी पत्नी चुनाव लड़ रही है लेकिन उसका जो कठपुतली है उसका बागडोर कोई और संभाल रहा होता है। तो ऐसा लोगों में धारणा होता है कि जो खड़ा हो रही है वो काम नहीं कर रहा है, जो नहीं खड़ा हो रहा है वो काम कर रहे हैं पीछे। मेरी पत्नी जो है वो चुनाव नहीं लड़ रही, या उर्मिला सिंह चुनाव लड़ रही, ठीक, जो कि पूर्व विश्व सूत्री सदस्य रह चुकी है। यही होना चाहिए। वह स्कूल की अध्यक्षा रह चुके हैं, ठीक है। और उस समय में यह साक्षी है कि और लोगों की तरह कहीं भी रामाशंकर सिंह उर्मिला सिंह का दस्तखत नहीं किया होगा। लेकिन दुर्भाग्य है, आपका पूछना सही है। यहाँ होता क्या है, तो MP क्या तो मुखिया पति, SP क्या सरपंच पति, वही बात, PP तो क्या तो पंचायत PS पंचायत समिति पति, JP का तो ये क्या है, तो ये है जिला परिषद पति। तो हम दावे के साथ कहते हैं कि नहीं यह दाग कभी हम लगने दिए हैं अपने दामन पर, नहीं अपने उर्मिला हमारे जो कैंडिडेट जो है उस पर लगने दिए हैं, न लगने देंगे। वह उनका सलाहकार जरूर बनेंगे, क्योंकि एक पति का धर्म होता है कि पत्नी को रास्ता दिखाना। कितनी अच्छी बात बोला इन्होंने कि एक पति का धर्म होता है कि पत्नी को रास्ता दिखाना। हाँ, तो हम रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उन पर मेरे तरफ से कोई दबाव नहीं होगा, कोई प्रतिबंध नहीं होगा कि वह उनके काज में हम दखल, जो फैसला है वो ले सके, स्वयं ले सकती हैं। अगर नहीं लेंगी तो फिर गांधी का सपना पूरा कहाँ होगा? गांधी का सपना पूरा कैसे होगा? गांधी का सपना देखिए, उनका एक विचार था कि स्वच्छता अभियान को लेके उनका एक विचार था कि स्वच्छ होगा भारत तभी तो सुंदर होगा भारत। तो आपको क्या लगता है कि स्वच्छता कहाँ से उजागर हुआ था, किसका ये देन है? देखिए, यह शुरू में हमारे पूज्य पिता महात्मा गांधी का देन तो जरूर है, लेकिन गांधी जी अधूरे सपने में दुर्भाग्य था हिंदुस्तान का, उनका हत्या हो गया। हत्या होने के बाद में यह राम मनोहर लोहिया का देन, और राम मनोहर लोहिया के देन है, और राम मनोहर का देन ही है कि आधी शक्ति को आगे किया
और जब तक आधी शक्ति को आगे नहीं किया जाएगा, महिला शक्ति सशक्तिकरण नहीं होगा, कभी भी विकास नहीं होगा। उसके लिए हमको आगे आना होगा। और हमारे समझ से जो आधी शक्ति को कमजोर करने वाली बात है वो आधी शक्ति के लोग ही करते हैं। अच्छा, हमारा ये मुहिम है सही गलत का सिलेक्शन बिहार पंचायत इलेक्शन, हमारा ये मुहिम है। इस मुहिम में हम एक सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे। यहाँ पर जातीय समीकरण को लेकर भी बहुत सारे सवाल होते रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम जातीय समीकरण नहीं, अगर जातीय समीकरण रहता तो हमको 174 वोट से नहीं आए, क्योंकि हम जिस जाति के लोग हैं उन जाति का मुश्किल से यहाँ 200 से 300 वोट है। मुद्दा क्या रहेगा इस पर आपका? विकास हमने विकास किया है, हमने शौचालय बनाने का काम किया है, हमने घर घर में जो भी अधूरा काम हमने किया है, आगे काम हम करेंगे। मोहल्ला में हम बहुत सारे ऐसे जगह देखते हैं जहाँ पे हालात बहुत ही खराब है। क्या सही में एक्चुअल में विकास हुआ है क्या? जो यहाँ पे नेता हैं गद्दी पर बैठे हुए हैं, वो विकास के मतलब पैमाने से इस पूरे मतलब जो ग्राम है पंचायत उसको देखेंगे? यह तो राजनीतिक मंच है नहीं, फिर भी अगर आप पूछते हैं तो हम शुरू में आपको बोले हैं कि जब तक मान लीजिए एक खूटा हालात नहीं और खूटा में गाय को ले जाए खड़ा कर दी और रस्सी नहीं रखी तो क्या गाय रस्सी रह जाए? अब बताइए, संभव है? तो बिहार सरकार खूटा है और मुखिया गाय है, लेकिन कौड़ी जो रस्सी जो है वही लोग कहता है कि बाद में हम बांट के देंगे। तो जब तक रसियावा को हमारे मतदाता बंधु सिक्कड़ को मजबूत नहीं करेंगे तो विकास कहाँ से होगा? खूटा तुम्हें रस्सी है नहीं, गाय चरेगा, पॉकेट मनी बनाएगा, वही पंचायती राज का हाल है। इस बार दबदबा किसका रहेगा ये तो बता दीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं। इस बार दबदबा किसका रहेगा? बहुत सारे क्योंकि मुद्दे हैं, जनता जनार्दन, जातिवाद मुद्दा है। नहीं, जनता जनार्दन का दबदबा रहेगा 5 साल में। तो यह सौभाग्य है हम लोगों का कि कम से कम लोग जाके प्रणाम। जनता लोग तो बहुत सारे नाराज है यहाँ पे, मतलब काम को लेकर जो हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, बहुत नाराज है। हम उसी जनता जनार्दन को न कह रहे कि रसिया सिकड़वा को आप मजबूत न कीजिए, सिकड़वा जब मजबूत कीजिएगा सब हो जाएगा। जी बिल्कुल, और कहते भी है कि जनता की जो आवाज़ होती है वो देश की आवाज़ होती है। तो हम जनता से भी पूछेंगे। तो पहले आप ये बता दीजिए कि आपके जो क्षेत्र में कितने पंचायत आता है? 6 पंचायत आता है। सही गलत का सिलेक्शन बिहार पंचायत इलेक्शन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए महाखबर, निष्पक्ष निर्भीक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाखबर से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपसे भी कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमको दिया और इस काबिल आपने समझा कि हम आपको कुछ कर सकें। जी एक अंतिम वाक्य से मैं खत्म करना चाहता हूँ। महात्मा गांधी की धरती है तो शुरुआत महात्मा गांधी से हुई थी, तो खत्म भी महात्मा गांधी के वाक्य से ही होना चाहिए। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि पहले आप हारेंगे, पहले आप पे कोई ध्यान नहीं देगा, फिर आपको हराया जाएगा, आपको उकसाया जाएगा, लेकिन फिर अंतिम में आपकी विजय होगी। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए रमाशंकर जी और आदर्श जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो कि इतना कीमती समय दिया महाखबर को। और सही गलत का सिलेक्शन पंचायती इलेक्शन में लगातार हमारी मुहिम जारी है और हम विभिन्न पंचायतों में विभिन्न जिलों में जाके क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, जान रहे हैं कि आखिर माहौल क्या है। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।